नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आपका स्वागत है लाइव एंड लिविंग में और मैं हूँ अमन शर्मा। आज हम बात करेंगे धनु लगन और सिंह राशि की प्रेडिक्शन के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर से दिसंबर तक आपके दिन और क्या संभावनाएं बन सकती है। तो गाइस, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा सबके साथ, क्योंकि किसी की दशा अंतर्दशा अगर सही नहीं हो सकती तो ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। इसीलिए प्रेडिक्शन वीडियो में उतना मज़ा नहीं आता, मज़ा आता है साइकोलॉजी पर, क्योंकि अगर आपको आपकी साइकोलॉजी समझ आ गई तो फिर चाहे प्रेडिक्शन कैसी भी हो, आपका आने वाला कल कैसा भी हो, अगर आपने अपना आज ठीक कर लिया तो कल अच्छा होगा ही होगा। इसीलिए हमेशा साइकोलॉजी की वीडियो अच्छी रहती है। कुछ नया लाना चाहता हूँ। प्रेडिक्शन वगैरह तो आप ऐसे भी सुनते रहते हो, लेकिन अगर आपने डिमांड की है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। और इसकी डिमांड की है मदन जैन जी ने। आप भी अपनी कोई सी भी डिमांड कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और एक बात भी इम्पॉर्टेंट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलो फिर बिना किसी समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि आपकी प्रेडिक्शन की। तो सबकी तरह मैं फिर से बात करूंगा लॉन्ग टर्म ग्रहों की। जो लॉन्ग टर्म ग्रह होते हैं, जो आपके इस साल से लेके अगले आने वाले साल के शुरुआती समय तक रहेंगे, वो क्या क्या इफेक्ट डाल के रखेंगे। चाहे आपके गोचर ग्रह अच्छे हो बुरे हो, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट होगा वो साथ साथ में मिक्स होता रहेगा। तो अपने हिसाब से आप मिक्स करते रहिएगा। इस समय आपके लिए करियर और पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। पेशेवर क्षेत्र में उन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर विवाद या असहमति का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अपने प्रयासों में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता भी होगी। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और अशांति हो सकती है, इसीलिए समझदारी और धैर्य से काम ले। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहे, क्योंकि अचानक खर्चों या वित्तीय अस्थिरता का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और जोखिम भरे कार्यों से बचे। यह समय आत्म संयम और सोच समझकर निर्णय लेने का है। अपने संबंधों में धैर्य और संतुलन बनाए रखें। किसी भी प्रकार की स्थिरता को संभालने के लिए तैयार रहे और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। कुल मिलाकर आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सावधानी बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा इस साल और आने वाले अगले साल। तो अब बात करते हैं सितंबर की, आपके गोचर ग्रहों की, जो हर मंथली चेंज होते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं आपके इन 4 महीनों में। तो आपकी सोच और कर्मों में एक प्रभावशाली समन्वय हो सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट और बलवान भी हो सकते हैं। आपकी करियर और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे आप अपने कामों में अनुशासन और फोकस रखने के लिए प्रेरित होंगे। आपको अपने व्यावसायिक जीवन में प्रमोशन और प्रशंसा मिलने के योग है। पारिवारिक संबंधों में आपका प्रभाव होगा, लेकिन आप अपनी बातों को विवेक के साथ प्रस्तुत करेंगे। सिंह लगन के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास और स्वाभिमान मजबूत होगा, जो आपके जीवन में प्रगति और सफलता भी लाएगा। आपके करियर और वित्तीय वृद्धि में सुधार देखने को मिल सकता है। आपके व्यावसायिक जीवन में एक नए अवसर और प्रशंसा मिलने के योग है, जो आपकी पेशेवर सफलता को बढ़ाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिरता और धन में भी सुधार होगा, जो आपको आर्थिक सुविधा प्रदान करेगा। आपके आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है, जो आपकी सोच को प्रगतिशील बनाएगा। आपकी संवाद और आत्म व्यक्तिता की क्षमताओं में सुधार होगा, जो आपके व्यक्तित्व को मजबूती और स्पष्टता प्रदान भी करेगा। व्यापारिक साझेदारियों और सहयोग में भी प्रगति देखने को आपको मिलेगी, जिससे नए अवसर और समर्थन आपको मिलने के योग है। सामाजिक नेटवर्किंग और कनेक्शंस में सुधार आएगा, जो आपके सामाजिक दायरे और समर्थन को भी मजबूत करेगा। लेकिन कृपया ध्यान दीजिए, आपकी करियर और वित्तीय वृद्धि के साथ आपको अति प्रतिबद्धता का सामना भी करना पड़ सकता है, जो तनाव और बर्नआउट का कारण बन सकता है। संचार कौशल में सुधार के बावजूद आपको संघर्ष और गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदारियों में प्रगति के साथ कुछ जोखिम और संघर्ष भी सामने आ सकते हैं, जो आपकी योजनाओं को चुनौती दे सकते हैं। गाइस, रात के 2 बज रहे हैं, इसीलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना भूले। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलती है।
तो अब अक्टूबर की बात करते हैं कि अक्टूबर में आपके साथ क्या रह सकता है। तो ये समय आपके लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्रों में प्रगति का है। आपके प्रयासों में सफलता मिलने की भी संभावना है और आपके साहस में वृद्धि होगी। यानी कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो तभी होगी अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड एफर्ट कर रहे हो। अगर मैं बात पैसों की कर रहा हूँ तो अगर आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एफर्ट कर रहे हो तो वो बात वहाँ पे मान्य होगी। अगर आप वहाँ पे कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो तो समझो कि ये बात आपके लिए नहीं है। तो ये बात उसके लिए है जो इस पर काम कर रहा है। दोस्तों और परिवार के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे और आपको नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। यह समय आपके लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति और वित्तीय लाभ के अवसर भी लेकर आ रहा है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है जिससे आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आपके संचार कौशल में सुधार होगा जो आपके पेशेवर जीवन में मददगार साबित भी हो सकता है। छोटी यात्राओं के लिए ये समय अनुकूल है जो आपके नए अनुभव और अवसर प्रदान करेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी होंगे। साथ ही साथ परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा और संपत्ति संबंधी मामलों में भी आपको लाभ की संभावना है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेष रूप से विलासिता और सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च से बचना भी चाहिए। आपको अपनी योजनाओं में अनुशासन और सावधानी बरतने से आपको दीर्घकालिक लाभ भी मिलेगा। इस अवधि में आपको नए अनुभवों और ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलेगा जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को समृद्ध करेगा। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से सफलता निश्चित होगी। इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह समय आपके लिए खुद को साबित करने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का है। किसी भी अवसर को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यह समय आपके लिए प्रगति और चुनौतियों का एक मिश्रण लेके आ रहा है। तो जहाँ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के अवसर है, वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखना और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा आपके लिए। नई यात्राएं और संपर्क लाभदायक हो सकते हैं लेकिन सतर्क रहना भी आपके लिए जरूरी है। पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव संभव है, इसीलिए धैर्य और समझदारी से काम जरूर ले। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, लेकिन हर निर्णय सोच समझ कर ही ले। नवंबर के महीने में आते हैं। यह समय आपके जीवन में कई बदलाव और चुनौतियों का संकेत दे रहा है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अवसरों के साथ साथ कुछ बाधाओं का भी सामना करना आपको पड़ सकता है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी जिससे आप सामाजिक और पेशेवर जीवन में अपनी पहचान बना सकते हैं। हालांकि यह समय आपको अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखने की भी सलाह देता है क्योंकि अत्यधिक भावुकता या अहंकार से आपको नुकसान भी हो सकता है। आपके रचनात्मक प्रयासों में सफलता की संभावना है और प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं जिसके लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता आपको होगी। परिवार के साथ संवाद में स्पष्टता और सहानुभूति का होना भी जरूरी है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। घरेलू मामलों और संपत्ति से जुड़े मुद्दों में भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको क्योंकि कुछ तनाव या विवाद उत्पन्न आपके हो सकते हैं। तो आपके खर्चे में अचानक वृद्धि हो सकती है जिससे आर्थिक दबाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान ये रखना है कि अपने खर्चों को कंट्रोल रखना है। इस नवंबर के महीने में अनावश्यक खर्चों से बचे और अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नियमित व्यायाम और ध्यान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलन रखने में मदद कर सकते हैं। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। फिर भी अत्यधिक आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना करें क्योंकि यह कभी कभी अहंकार में बदल सकता है। नए प्रयासों और परियोजनाओं में सफलता मिल सकती है आपको, लेकिन किसी भी नए कदम को उठाने से पहले अच्छी तरह से विचार जरूर करें। अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि ये आपके योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
यह समय विदेश यात्रा या आत्मचिंतन के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, जिससे आपको नए अनुभव और दृष्टिकोण प्राप्त होंगे। हालांकि यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षा का ध्यान रखें। गोपनीय शत्रुओं और विरोधियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वे आपके खिलाफ साजिश भी रच सकते हैं। अपने चारों ओर के लोगों पर विश्वास करते समय विवेकपूर्ण निर्णय लें और अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें, गोपनीय रखें। यही आपके लिए बेटर रहेगा इस समय नवंबर के टाइम में। अब दिसंबर की बात करते हैं, आखिरी जो महीना होगा, यह समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव और कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपके आर्थिक और पेशेवर जीवन में सुधार की संभावना है, जिससे आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत भी कर सकते हैं। यह अवधि आपके लिए धन संचय और निवेश के मामले में अनुकूल रहेगी, जिससे आपको भविष्य में लाभ प्राप्त भी हो सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, ताकि कोई भी अनावश्यक वित्तीय दबाव ना बने। इसलिए खर्चों पर अपना ध्यान जरूर रखें। आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करेगी। यह समय आपके लिए अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का है, जिससे आप अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी सुधार के संकेत है, जहां आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। रचनात्मक और शिक्षा के क्षेत्रों में भी उन्नति के योग आपके बन रहे हैं। यह समय आपके लिए नए विचारों और परियोजनाओं पर काम करने के लिए उपयुक्त है। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना भी है, जो आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाएगी। आपके संबंधों में सुधार होगा और आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मजबूत बंधन बना पाएंगे। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हो सकती है। आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के तनाव या मानसिक दबाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा ले। अपने जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है, जो थोड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है आपके लिए, तो लेकिन समय और धैर्य से आप इनका सफलतापूर्वक सामना भी कर पाएंगे। यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का भी है, तो अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर पुनः विचार करें और जो भी निर्णय ले उसे सोच समझ कर ले। आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए संवाद को बेहतर बनाएं और किसी भी तरह की गलतफहमी से हमेशा बचते रहें और ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके साहस और आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। नए अवसरों का आप लाभ उठाएंगे, लेकिन हर निर्णय सोच समझकर और विवेकपूर्ण ढंग से जरूर लें। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने आप पर भरोसा जरूर रखें। रेमेडीज़ की बात करें कि क्या उपाय करने चाहिए, आपको क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले है श्री सूक्त पाठ और लक्ष्मी पूजा, साथ ही साथ बृहस्पति देव जी की पूजा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। क्योंकि देखो, आपकी चर्चा में आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता का कई बार उल्लेखन जो किया गया है, कई बार उसकी बात की गई है, तो इसीलिए श्री सूक्त पाठ और लक्ष्मी पूजा करना लाभकारी रहेगा आपके लिए। यह पूजा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जो धन और समृद्धि की देवी है। नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करने और लक्ष्मी माता की आरती करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अगर आप किसी कर्जों में डूबे हो या पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, इससे धन संचय में आपकी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ यह पूजा मानसिक शांति और समृद्धि के लिए भी शुभ मानी जाती है। दूसरी पूजा कौन सी हो सकती है आपके लिए, वो है सूर्य पूजा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। आपकी चर्चा में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि का भी उल्लेख हुआ है कई बार, तो जो सूर्य के अनुकूल प्रभाव से संबंधित है, इसके लिए नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। यह पूजा सूर्य देव को समर्पित है और आप सूर्य को अर्घ दिया कीजिए, हर रोज़ दिया कीजिए, जो कि आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें जो है उन पे जो है काम करेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और जीवन में आपको सफलता के मार्ग खुलते रहेंगे। तीसरी पूजा है वो है मंगल शांति पूजा, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल का आंशिक प्रभाव दिख रहा है, जो स्वास्थ्य और आकस्मिक घटनाओं से संबंधित समस्याओं का संकेत देता है। मंगल शांति पूजा करने के लिए लाभकारी हो सकता है। मंगल ग्रह का संतुलन करने के लिए मंगल बीज मंत्र का जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हर मंगलवार के दिन अगर आप
उपवास रख सकते हो तो रखें, अगर नहीं रख सकते हो तो बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे या सुंदरकांड का पाठ करते रहे, लेकिन शर्त यह है कि आपको नॉनवेज ऐसी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। यह पूजा स्वास्थ्य समस्याओं, विवादों और अचानक होने वाली घटनाओं से सुरक्षा के लिए की जाती है, तो आप इसे भी ट्राई करना। इन 3 पूजाओं में से किसी एक पूजा को ट्राई करना, या तीनों की तीनों पूजा आप कर सकते हो। आपके लिए ये तीनों चीज़ें अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है बेहतर रखेगी ये तीनों पूजाएं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करना भी ज़रूरी है, इससे मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।